अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने नबीबिया को हराया। पाकिस्तान सुपर हिट में गया। सब कुछ सही है, लेकिन एक बयान दिया शादाब खान ने जिससे बड़ी मिर्चें लगी हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर को, जर्नलिस्ट को। लेकिन उस दिन मैंने वीलॉग में शायद थोड़ी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर ली थी। गुस्से में मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मेरा एक सब्सक्राइबर नाराज़ हो गया। तो मैं उससे यही कहूँगा कि दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो हीट ऑफ द मोमेंट था। मैं ख़ुद भी नहीं चाहता हूँ कि अपने में चैनल पे गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल करूँ, लेकिन बस वो इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखे नहीं, मैंने आपको पहले भी एक बात कही है और मैं आगे भी ये बात करता रहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स भी दिया करें और आप लाइक भी किया करें। क्रिकेट पे आगे भी बात होती रहेगी। सुपर 8 की 4 टीमें यहाँ से आ गई, 4 टीमें वहाँ से आ गई। मैं कुछ पाकिस्तान के होने वाले जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, मैं उस पर भी बात करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले नबीबिया की मैच की थोड़ी सी एक बात बता दूँ। यही नहीं, जो साहबजादा फरहान, जो पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के साथ मैच होने वाला है हफ्ते वाला दिन, वो मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में तकरीबन पहुंच गया। लेकिन अगर वो मैच पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस 20% रह जाएंगे। उसकी बेसिक वजह यह है कि इंडिया से भी, मेरे हिसाब से, भले न्यूजीलैंड की वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो इंडिया से भी ज़्यादा मजबूत टीम है, क्योंकि उसके तीनों डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। आप उनको थोड़े थोड़े नंबर दें, आप उनको 40-40 नंबर भी दें, 40 नंबर की उनकी बैटिंग है, ये 30 दे दें, ठीक है, 30 नंबर की उनकी बैटिंग है, या 35 देने परसेंटेज, सपोज करें 35% या 30% उनकी बैटिंग है, 30% उनकी फील्डिंग है और 3% उनकी बॉलिंग है। टोटल मिला के 100% टीम नहीं है इंडिया की तरह, 90% है, लेकिन तीनों चीज़ें बड़ी है। उसके बनस्बत इंग्लैंड और श्रीलंका की फील्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत स्ट्रांग है। वो 15 से 20 रन भी बचाती है और एक ऐसा कैच ले लेती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है नबीबिया के मैच पे, साहबजादा फरहान ने जब 50 रन किए तो उसने 35 बॉलें खेली थी। वो स्ट्राइक रेट कहीं से 150 नहीं था, 140 नहीं था, कम पर था। उसके बाद साहबजादा फरहान ने जो 2 छक्के मारे, उससे उसका रन रेट बढ़ गया। इसी तरह की इनिंग में बाबर आजम ने थोड़ा टाइम लिया और उसने बीच में एक ओवर में 16 रन बना लिए। तो उस पर हफीज़ ने क्रिटिसाइज किया कि वो तो एक ओवर में 16-17 बनाए, थ्रू आउट तो बाबर आजम तेज नहीं खेला। तो साहबजादा फरहान ने भी ये किया, 2 ओवरों में, ज़्यादा 3 ओवरों में एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है तो 100 पे गया, वरना वो नॉर्मल क्रिकेट खेला। मैं ये नहीं बोलूँगा उसने एसोसिएट के साथ सौ किया तो बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने हल्की टीम के खिलाफ किए तो वो बड़ा प्लेयर नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि साहबजादा फरहान ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। उसने बहुत बड़ा तीर मारा है, उसने बहुत बड़ी इनिंग खेली है, उसने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है। आगा सलमान की बात बिल्कुल सही है कि पिछले 6-7 महीने से उनकी जो मौजूदा टोटल बैटिंग का जो उनका बंच है, उसमें साहबजादा फरहान की नुमाया परफॉर्मेंस में इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली उसने। लेकिन पॉइंट ये है कि उसने बात तो बोल दी, लेकिन असल जो इशू है वो इशू ये है कि, और जो जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि साहबजादा फरहान से अब तवक्को ये है कि वो इंडिया के खिलाफ उससे बैटिंग नहीं की तो ये सुपर 8 में ना वो अच्छी टीमों के खिलाफ भले 50 ना करे, 40 करे, 45 करे, 38 करे, 37 करे, और भले तेज खेल के भी ना करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 20 बॉलों में 40-50 कर जाए, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले और वो कलीदी किरदार अदा करे। अब कलीदी किरदार से मुराद क्रिकेट के जो प्योर सपोर्टर है वो समझ गए होंगे, यानी उसका जो है ना, इस सुपर 8 में सेमीफाइनल फाइनल तो बात की बात है ना,
इनमें उनका उसका किरदार तकरीबन 30 से 40% उसका बैटिंग का होना चाहिए, जिस तरह उसने वो फॉर्म उसकी लगी हुई है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका दूसरा सवाल ये होगा। तो पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैं बना रहा हूँ ना, तो वो पाकिस्तान का यही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होगा। देखिए, आप बाबर के साथ ज्यादती बंद कर दें, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, आप उसके साथ वही कर रहे हैं जैसे सियासी तौर पे इमरान खान के साथ हो रहा है कि वो कई मुल्कों के साबिक कप्तानों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, इंडिया वाले मजाक बना रहे हैं कि तुमने अपने क्रिकेट के हीरो को साथ ये सलूक करे हो, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और कुछ कप्तानों ने तो ये तक लिखा है कि वो आपका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, आप जितना भी नजायज़ करें आप कर सकते हैं, आप ताकत में हैं। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट को मैं बोल रहा हूँ। बाबर आजम की जो राइट पोजीशन है, या तो आप उसको ना खिलाएं, अगर आप वन डाउन खिलाते तभी थी, या तो उसको पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बिठा दें, उसमें उसकी इज्जत भी और आपकी भी है। लेकिन अगर आप उसको साहबजादा फरहान के साथ ओपनिंग करवाएंगे, आगा सलमान अगर 4 पे आए कोई मसला नहीं, आगा सलमान 3 पे आ जाए, साइम 4 पे आ जाए, 5 पे आ जाए आपका वो क्या नाम है उस्मान खान, ख्वाजा नाफे को मजीद चांस मत दें, उसको आप खराब मत करें। छठे नंबर पे फखर जमान आपका परफेक्ट है। फखर जमान वो आपकी टीम में वाइड स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिसको 11वें भी खिलाओगे तो हंसी खुशी खेलेगा। वो सियासी बंदा नहीं है, वो जानबूझ के हरवाने वाला नहीं है, वो घुमा फिरा के बात क्रिकेट स्टेटमेंट देने वाला नहीं है, वो टीम मैन है। वो छठे नंबर पे जब वो आएगा तो उस टाइम पे अमूमन फास्ट बॉलर होते हैं, और आपका मैच इंग्लैंड से है, न्यूजीलैंड से है, उनके ज़्यादातर जो मेन आपके मैच है स्ट्रॉन्ग, उनके ज़्यादातर फास्ट बॉलर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेगा। और वो जो हार्ड हिटिंग करेगा, वो हार्ड हिटिंग ना नवाज कर सकता है, ना शादाब कर सकता है, ना फईम। आप छठे पे आप फखर जमान के साथ जाएं, 7वें नंबर पे आप नवाज को खिलाएं, और उसको खिलाएं, शादाब को खिलाएं, क्योंकि शादाब ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की। सही, इंडिया के खिलाफ उसने अब बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो उसको कप्तान ने 1 ओवर दिया ना, उसको दूसरा ओवर कप्तान ने ट्राई किया, उसको 2-3 ओवर देता तब आप उस पर आपको क्रिटिसाइज करते। अब वो टीम में आ गया, अब जो 15 आ गया ना, अब ये 15 पे आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, उसको लेते उसको लेते। बात सिंपल सी ये है कि आप उसको चांस दें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, बैटिंग में भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको आप 7वें पे खिलाएं, नवाज को 8वें पे खिलाएं, ठीक है। तो बाकी आपके पास बचे 3 प्लेयर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 2 पेसर के साथ मत जाएं, सॉल्ट, फिन एलन और उनका टिम सैफर्ट और बटलर, ये फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये दोनों टीमें। इनके खिलाफ आप एक पेसर के साथ जाए, वो परफेक्ट चॉइस है सलमान। आप नसीम शाह को क्यों इंडक्ट करना चाहते हैं, क्यों खामखा उसको आप लाना चाहते हैं? आप सलमान मिर्जा ने उस दिन भी एक विकेट ली है, या आप सलमान मिर्जा से नसीम आप बोलते हैं नहीं कि यार वो प्रेमा दासा की शायद शाम में सीमिंग कंडीशन हो, बाकी मैच तो पाले किले में होने इनके। तो अगर आप दिखलाना है, फिर आप एक पेसर के साथ जाओ, एक आपका पेसर, एक आपका जेन्युइन स्पिनर, आपका हो जाएगा, आपका साम अयूब भी तकरीबन जेन्युइन स्पिनर है, 2 अबरार, 3 उस्मान, 4 नवाज, 5 शादाब, 6 बॉलर तो आपके पूरे हो गए ना, पेसर के अलावा 5 हो गए, 5 तो स्पिनर हैं, नवाज हो गया, अबरार हो गया, उस्मान हो गया और साइम, 4 आपके स्पिनर हो गए ना, ठीक है। शादाब भी हो गया, शादाब नवाज ऑलराउंडर स्पिनर, 2 जेन्युइन स्पिनर, 4 साइम, 5 छठा जो है ना पेसर नसीम शाह को खिलाना या सलमान मिर्जा, 6 आगा सलमान, 7। अब आप बैलेंस देखें, आपका पिज्जा भी पूरा आया, पिज्जा के साथ आपका रशियन सैलेड भी पूरा है, और साथ में आपकी सॉफ्ट ड्रिंक भी पूरी है। 6 तक सॉलिड बैट्समैन, 6 तक,
बाबर, साहबजादा, आगा, साइम, उस्मान, फखर जमान टैबलेट पे खेले। बाबर आजम जो उसका टैबलेट है 6 ओवरों में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ग्राउंड शॉट, एक एंड संभालेगा। साहबजादा फ्लरिश करे, आगा थोड़ी फ्लरिश करे, साइम थोड़ा कंटेन करे। साइम अयूब में एबिलिटी है कि वो फ्लोटर के तौर पे खेल, स्पिनर को अच्छा खेलता है, पेसर को अच्छा खेलता है, 6 ओवरों के बाद भी खेल सकता है। सेंटर लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है। इंग्लैंड का आदिल रशीद लेग स्पिनर, ठीक है। ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल और फिलिप्स है, लेकिन वो पार्ट टाइमर है, उनको टैकल कर लेंगे, ये सैम अयूब टैकल कर लेगा, और वो एग्रेसिव क्रिकेट भी खेल लेता है। 5 पे फिर उस्मान खान आता है। समझ लो आपकी विकेटें ज़्यादा गिरी है, उस्मान खान कंटेन करेगा, फ़खर जमान हिटर, नवाज पीछे हिट करने वाला, शादाब। लेट सपोज आपकी विकेटें कम गिरी हैं, आप उस्मान को बिठा के आप फौरन फ़खर को भेज दो। साइम से भी पहले भेज सकते हो, लेकिन एक सपोज साइम के बाद फ़खर को भेज दो, तो आपकी चाहे चेजिंग हो पहले, आपकी फार पावर भी है और आपका रोटेशन स्ट्राइक वाले भी। और उनसे इन सब में एक बंदा आपका बाबर आजम लॉन्ग टर्म एक एंड से उसके सराउंडिंग में, जैसे एक बड़ा बंदा खड़ा होता है उसके सराउंडिंग में बच्चे खेल रहे होते हैं। और कॉम्बो आपका देखो, आप स्पिनर के ही फार्मूले से आप ये लो, इनकी बातों में मत आओ साबिक टेस्ट क्रिकेटर की, कि 2 पेसर तो लाजमी होने चाहिए। कभी वसीम अकरम नहीं बोलेगा एक पेसर के पास जाओ, फास्ट बॉल की मेंटेलिटी है। वकार वो दूसरा नहीं बोलेगा, कभी कामरान अकमल नहीं बोलेगा, कभी बासित अली नहीं बोलेगा, कभी क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं, ये स्टूडियो में बैठे हुए चाय के कप के सिप ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ये बोंगियां मारते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंडिया पूरा चैंपियंस ट्रॉफी एक पेसर से के साथ गया था, बुमराह। वो तो हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ में बहुत फर्क है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं यार, क्या जरूरत है, हम तो उसको बिठाते हैं, अबरार को बिठा देते हैं, फहीम अशरफ को खिला देते हैं, या नवाज और शादाब को बिठा के। फहीम अशरफ और हार्दिक पांड्या में इतना फर्क है जैसे F16 में और C-130 में, जिसमें मुसाफिर जाते हैं। आप हार्दिक पांड्या से फहीम अशरफ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उस दिन अगर वो 0 पे आउट हुआ तो क्रूशल विकेट लेके गया साहबजादा फरहान की। और बॉलिंग देखो, तो मेरा पॉइंट ये है कि फहीम अशरफ को आप बाहर बैठाओ और आप इन दोनों के साथ जाओ, उनके साथ फखर को ऐड करो। मैंने जो आपको टीम बताई इससे ये थ्रू आउट, चाहे पाकिस्तान पहला मैच हार भी जाए, आपने ये कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना। आपने पैनिक बटन, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी क्रीम है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, और यही सब कुछ है आपके पास। इससे बेस्ट आपके पास कुछ नहीं है। यही आपके हथियार है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बाबर आजम को आप प्रमोट करो ओपनिंग में, और बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट ना करो कि बाबर आजम ओपनिंग जाएगा तो बाबर आजम कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ लेगा, क्योंकि साम अयूब मुस्तकिल फेल हो रहा है। और बाय द वे, अगर साइम अयूब की बॉलिंग एशिया या ट्राई नेशन में नहीं होती, आज साइम अयूब वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं होता, आज मास सदाकत वहां पे पहुंच चुका होता आपका उधर, या फखर जमान ओपनिंग कर रहा होता। वो तो बच रही बॉलिंग पे है, तो उस पर थोड़ा प्रेशर कम करो, उससे ओपनिंग, क्योंकि वो जब ओपनिंग करने जाता है उसको यही होता है कि मैंने जाके, मेरी बैटिंग नहीं चल रही, वो बॉलिंग भूल जाता है कि यार तू 2 विकेट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेल्टर हो गया, वो नहीं मांग रहा। उसको आप जब एशिया कप में फखर जमान को जब आप ओपनर भेज सकते हो, जो पूरा यूएई में वो नाकाम हो गया है, तो एक प्रॉपर, जिसने 4,000 से ऊपर रन किए हैं, आपका साबिक कप्तान है, जिसने ओपनिंग में आपको कई मैच जितवाए हैं, आप उसको ओपनर पे ट्राई नहीं कर सकते, और उसको आप भले वन डाउन नहीं, उसको आप चौथे पे खिला दो साइम को। और मुझे यकीन है कि आगा सलमान इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है कि अगर वो जिस तरह आगा सलमान का गेम है, वो चौथे में भी इसी तरह खेल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो समझता है आगा सलमान के नहीं, पहला विकेट जल्दी गिर जाती है और मेरे को तो 3-4 ओवर मिल जाते हैं पावर प्ले के, अगर वो ये सोचता है ये 3 ओवर मिल जाते हैं तो उनमें मैं 3-4 चौके मार के 25-30 रन कर लेता हूँ, तो फिर वो साइम अयूब और फिर वो आगा सलमान बड़ा प्लेयर नहीं है। और मुझे डाउट है वो यही सोच के वन डाउन आया कि चलो यार एक विकेट जल्दी गिर गई ना, मसला नहीं है, मैं 25-30-35-32 जो मैंने पहले कहा है आपको, वो 140-50 के स्ट्राइक रेट से करूंगा तो T20 तो मैं खेलता रहूंगा। उसको पता है अब T20 का वर्ल्ड कप 2 साल बाद होना है, उस दौरान जो T20 उसमें तो 1.5-2 साल खेल गया, तो बस पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेयर आता है वो कहता है 2.5-3-4 साल इंटरनेशनल टीम के साथ टच रहा हूँ ताकि मैं पैसा कमा लूँ, वो ये नहीं बोलता कि मैं महान क्रिकेटर बनूं। ये सारी प्रॉब्लम है। अभी
इंडिया की टीम में ये डिस्कस हो रहा है कि वो सूर्या को, वो अभिषेक शर्मा को हटाओ, सुशांत मेहता लगा हुआ है। अब सुशांत मेहता की बातों में तजाद है, कह रहा है इन्होंने संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करा और शंबत गिल को भी नहीं लिया। शंबत गिल को तो तुम्हारी वजह से नहीं लिया, तुमने जो है ना शोर डाला हुआ था, तुम लोग ने जो कहानी वो की हुई थी वहां पे कि शंबत गिल को निकालो निकालो। सही है, अभिषेक शर्मा के 5 डक हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा बैट्समैन है। वो मोहम्मद आमिर जैसे बेवकूफ़ और स्टूपिड किस्म के और चवलबाज किस्म के बंदे थे कि वो स्लोगर है। ये थर्ड क्लास किस्म की प्लेयर जो कमेंट देते हैं ना, ये चैनल में पता नहीं इसको बुलाते हैं कि ऊपर से हरभजन सिंह कह रहा है कि नहीं वो टुल्ला, उसने टुल्ला बोला उसको, आमिर ने, तो हरभजन सिंह बोल रहे टुल्ला तो बाबर है। तो ये जैसे वो डंगर, हरभजन सिंह डंगर है, डंगर हमारे पंजाब की तरफ, पंजाब का तो मैं नहीं हूँ, वहाँ जानवर को बोलते हैं, वो जानवर भी वो जिधर मुंह उठाया चले गए। हरभजन सिंह भी डंगर, आमिर भी डंगर, पेंडू तो डंगर है जैसे सहवाग है। तो इनकी बातों की आप इंपॉर्टेंट नहीं दिया करें। अभिषेक शर्मा की अपनी क्लास है, बाबर आजम की उससे बड़ी क्लास है, तो इन लोगों की बकवास करने से कुछ नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है न्यूजीलैंड वाले मैच की। मैंने तो सोचा कि उस पर तो मैं आपसे कल बात करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट दे दूं। लूकी फर्गसन अगर उनका खेला, उनका मैट हैंगरी जो बॉलर है वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो उनका उनका बॉलर। लेकिन लूकी फर्गसन और अगर उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपना ली कि हमने शॉर्टर वन पे जाना है, तो आपका साहबजादा फरहान शॉर्टर वन से मुराद वो है जो हार्दिक पांड्या ने उसको गेंद की थी, थोड़ी सी ऑफ टर्म से इस साइड पे ऊपर, यहाँ पर इधर से, इधर साहबजादा भी खेलने जाता है, इधर वाली बॉल को साइम भी खेलने जाता है, इधर वाली बॉल को आगा भी खेलने जाता है। लूकी फर्गसन ने अगर उन पे ये अटैम्प्ट की, उनको मजबूर किया, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो लूकी फर्गसन को जल्दी लेके आए पावर प्ले या उसके फौरन बाद, और उसने इन पर अटैक किया, तो शुरू की 3 विकेटें वो आराम से आपकी खा जाएगा। उनसे आपने बी केयरफुल लेना है, उनको आपने ना बड़े तरीके से काउंटर करना है। इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, हालांकि वो रन दे रहा है, पिट रहा है, हो सकता है उसको खिलाएं भी नहीं जो उसकी है, लेकिन खिलाएंगे, लेकिन वो उनका वेपन है। ये कमज़ोरी है पाकिस्तानी बैट्समैनों की। अगर ये चीज़ कोई इंडिया के खिलाफ भी अप्लाई कर देगा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या के ऊपर, तो ये इन दो टीमों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन परफेक्ट बाउंसर होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए लुक वुड और आर्चर की तरह बीच में टिपे दे रहे। बिल्कुल मुंह के सामने से यहाँ गेंद दो और इनको मजबूर करो कि ये यूं खेले या यूं खेले, थर्ड मैन पीछे लो, कोई भी हो पाकिस्तान, डीप थर्ड मैन लो, और एक आप इसके लिए जो है ना स्क्वायर लेग लो या मिड विकेट लो। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ स्क्वायर लेग मिड विकेट पे तो गेंद जानी नहीं है, तो 15 अगस्त के अंदर ही इन्होंने आउट हो जाना है। अगर इस तरह की उन्होंने बॉलिंग की तो ज़रूर कामयाब होगा। बहरहाल बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ है, बेस्ट विशेस सबके साथ है, सिवाय बाबर आजम के साथ नहीं है। पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से सेमीफाइनल फाइनल में जाए, ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट को ना तरक्की मिले और क्रिकेट का जो है ना वो अरूज वापस आए। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और हाँ, मैं एक ख़ास बात करना जो जिसके लिए मैं कंटेंट कर रहा हूँ, ईशान किशन पे टीम में लाने में अजीत अगरकर का या सूर्या कुमार का हाथ नहीं है। उनके सिलेक्टर हैं 3, अजीत अगरकर, एक उनका है ओजा करके लेफ्ट आर्म उनका बॉलर है, पियान ओजा, और आरपी सिंह जो 2007 के वर्ल्ड कप में था। समझ रहे हो, उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसको देखा, उन्होंने ज़बरदस्ती ईशान किशन को 15 के स्क्वाड में ऐड किया। ईशान किशन 15 के स्क्वाड में नहीं आ रहा था, उन्होंने शंबत गिल की जगह संजू सैमसन को रखा था, और अभिषेक शर्मा ये उनका कॉम्बो था। वो जतीश शर्मा या इनको ऐड करता, गौतम गंभीर जो एशिया कप में गए थे एमर्जिंग वाला, लेकिन उन्होंने ये अजीत अगरकर को इस बात पे मनवाया, और वही ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ हीरो बन गया। पाकिस्तान में चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद जो कि बार बार चोंच मार रहा है पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन में, उसके साथ सिलेक्टरों में ये हिम्मत है जो उसको बोलते हैं कि तुमने ये शादाब को जो लिया, तुमने सुफियान को क्यों निकाला, या तुमने आरिफ रऊफ को क्यों नहीं लिया, या तुम ये बाबर आजम को 1 डाउन से 4th पे खिला रहे हो, तो ये तुमने कौन सी टीम की। ये फ़र्क है, सिस्टम में फ़र्क नहीं है। बकवास करते हैं सिस्टम, सिस्टम है क्या, हर वर्ल्ड कप में आने, सिस्टम की बात नहीं है, लॉयल्टी की बात है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आकिब जावेद से कोई पूछे
ये सिलेक्टरों में बाकियों में जो भी इसके साथ है उनकी हिम्मत है, कोई लड़का इसमें ऐड करवा देते ना अहमद दानियाल को ऑलराउंडर। वसीम जूनियर की जो है हर एक चर्चे करते हैं, वसीम जूनियर में, वसीम जूनियर T20 का बॉलर ही नहीं है, वो वनडे का बॉलर है और टेस्ट का बॉलर है, वो T20 का है ही नहीं, ना उसकी बैटिंग है ना उसकी बॉलिंग की लेंथ है। ये तो इनकी बहन जो पाकिस्तानी साबिक टेस्ट क्रिकेटर खुद को क्या समझते हैं, वो लेके आए थे इसको। ये फर्क है सिलेक्शन में, वो लोग क्रिकेट की केमिस्ट्री को ज़्यादा बेहतर तुमसे समझते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक की बात करेंगे और पाकिस्तान के मैच पे बात करेंगे।